जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। कल ही शाम को हम लोग वीडियो बना के अपलोड कर दिए थे, जैसे ही बिहार एसएससी के तरफ से इंटर लेवल की न्यू भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन 11,098 पद के लिए घोषित की गई। हमने आपको 3 वीक पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि 10,000 से लेकर 15,000 के पद के लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल की न्यू भर्ती आने वाली है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे हमारे जो कि विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या इतनी अधिक पद के लिए भर्ती आएगी, लेकिन हम लोगों को पता था कि इतनी पद के लिए भर्ती आने वाली है। फाइनली ये बात सत्य साबित हुआ और आपकी वैकेंसी आ गई। दोस्तों, अगर आपको फुल नोटिफिकेशन की वीडियो चाहिए तो आप इस वाले वीडियो को जाके देख लीजिए। हमने जैसे ही नोटिफिकेशन आई थी वैसे पब्लिश कर दिया था। आज की क्लास में आप देखने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, और वो क्या होने वाली है तो सिलेबस को देखेंगे, साथ में इसके जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसको देखेंगे, और सिलेबस और बुक्स को मिलाने के बाद एक स्ट्रैटेजी हम लोग बनाएंगे और आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं आज की क्लास में। और ये जो सिलेबस आपको देखने को मिलेगी, ये सिलेबस आपकी ऑफिशियल सिलेबस होगी। ऐसी नहीं कि जो भी सिलेबस हो वैसे कुछ भी बता दिया जाए। बिल्कुल जो आपकी ऑफिशियल सिलेबस होती है बिहार एसएससी इंटर लेवल की, बिल्कुल वही सिलेबस आपको बताई जाएगी आज की क्लास में। तो आप क्लास को अंत तक देखेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी हल्का सा भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यही वीडियो है जो कि आपको फ्री और मेंस दोनों को एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगी। देखिए, ऑफिशियल सिलेबस की अगर बात कर लेते हैं तो ऑफिशियल सिलेबस में सिर्फ प्री के सिलेबस को दिया गया है, मेंस के सिलेबस को नहीं दिया गया है। लेकिन इतने दिनों से हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक ना, गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए। तो इतना तो हमें पता है कि प्री के लिए क्या सिलेबस है और मेंस के लिए क्या सिलेबस रहने वाली है। इतनी अच्छी और इतनी प्यारी वीडियो है कि आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। देखिए, आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो ये है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे। आप वीडियो में बने रहेंगे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप देख लीजिए। टोटल कितने पोस्ट के लिए भर्ती आई है तो 11,098 पद के लिए आई है, जिसमें मेल के 7,214 पद है और फीमेल के 3,884 पद के लिए भर्ती आई है। अप्लाई कब से स्टार्ट होने वाली है तो 27 सितंबर से लेकर आप 11 नवंबर के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर आप देख लीजिएगा, जो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप चैनल से भी जाके देख सकते हैं। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए, 1 बाय 1 बिल्कुल कंप्लीट हम लोग आपको सिलेबस बताएंगे, प्री मेंस दोनों का बुक्स बताएंगे, और वो बुक्स बताएंगे जिसको आप पढ़ के 90% स्कोर करेंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और साथ में आप स्ट्रैटेजी भी अच्छा बना पाएंगे। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपका प्री का एग्ज़ाम होगा। प्री के एग्ज़ाम में 5 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। देखिए, जितनी वैकेंसी है ना 11,098, इसके 5 गुने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा प्री के एग्जामिनेशन में, जो कि मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे। मेंस के लिए न्यू फॉर्म आपकी निकल के आएगी, ठीक ना, जो कि 5 गुना कैंडिडेट मतलब 55,000 बच्चे जो होंगे मेंस के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। चलिए, जब आप मेंस को भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपकी लास्ट में टाइपिंग होगी, और मेडिकल वगैरह कुछ ऐसा खास नहीं होगी, बिल्कुल नाम मात्र का आपकी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस होने वाला है। जो आपका मेन है वो प्री और मेंस है। जो आपकी मेरिट बनेगी ना भाई, वो आपकी मेंस पे बनेगी, ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि टाइपिंग नहीं करते हैं, या फिर उनके पास सिस्टम नहीं है, उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है टाइपिंग करने की, तो वो डर रहे हैं कि क्या हम लोग बिना टाइपिंग का नहीं भर सकते अगर चाहे तो बिल्कुल बिना रनिंग का, बिना टाइपिंग का बिल्कुल ऑफिस वाला जॉब आपको मिलने वाला है। इस भर्ती में टोटल 18 से 20 विभाग की भर्ती बिहार एसएससी इंटर लेवल की आई है, जिसमें से 2 ऐसे विभाग हैं जिसके भर्ती भी अधिक है और उसमें टाइपिंग वगैरह का कोई झंझट भी नहीं है। तो वो कौन कौन सी भर्ती है तो देखिए, पहली भर्ती आपकी है राजस्व कर्मचारी की, जिसमें आपके मेल के लिए आपके 3,559 पद हैं और फीमेल के लिए 1,055 पद है। बात कर लेते हैं कि नो टाइपिंग, मतलब इसमें टाइपिंग नहीं है, ठीक है, बिना टाइपिंग का। मात्र आपको प्री और मेंस के नंबर के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा मेरिट के लिए। एक होता है पंचायत सचिव का, इसमें भी पद आपका 3522 आपका 32 पद है और मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1,023 पद आपका फीमेल के लिए है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं भाई प्रीवियस आपका, देखिए प्री का, ठीक ना। देखिए, प्री का आपका सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी, चलिए
प्री के सिलेबस को हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें आपके 150 क्वेश्चन प्री में रहेंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, तो 600 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितने वक्त का टाइम दिया जाएगा? तो 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा प्री के एग्जाम के लिए। निगेटिव मार्किंग की अगर बात कर लेते हैं तो 1/4 आपके निगेटिव मार्किंग रहेंगे। अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो एक आपके सही वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, उसके नंबर भी काट लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आपकी सिलेबस। ये तो हम लोग बता दिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना वक्त दिया जाएगा, कितने नंबर वगैरह का एग्जाम होगा। अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये देख लीजिए। तो देखिए भाई, जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। देखिए मैथ और साइंस दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन होंगे, तो इसी में हो सकता है कि मैथ के 35 क्वेश्चन हो गए और साइंस के आपके कितने हो गए? तो साइंस के 15 क्वेश्चन हो गए, या तो 25-25 क्वेश्चन हो गए। थोड़े मोड़े अंतर हो सकते हैं क्वेश्चन में, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि मैथ और साइंस के 50 प्रश्न हैं तो 25-25 ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए रीजनिंग के आपके सेपरेट 50 प्रश्न पूछे जाएंगे अलग से। ठीक है, सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बुक्स बताएंगे। बुक्स जो होगी प्री और मेंस दोनों के लिए एक ही बुक हम लोग बताएंगे और एक ही बार आप ऐसा तैयारी करेंगे कि आपको प्री की तैयारी में आपका मेंस का रिजल्ट हो जाएगा। तो इतनी बेहतरीन बुक आज की क्लास में आपको देखने के मिलने वाली है। चलिए भाई, आपने प्री का सिलेबस देख लिया, अब हम लोग मेंस के सिलेबस पे जाते हैं। ठीक है, देखिए मेंस का सिलेबस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा, जो आपका मेरिट में नाम आएगा, वो मेंस के सिलेबस पे ही आएगा, मेंस के नंबर से। देखिए टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 600 नंबर के लिए 150 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए समय जो दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट का टाइम होगा आपके पास। निगेटिव मार्किंग की अगर बात कर ले तो ये 1/4 निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो देखिए जीके से 50 क्वेश्चन होंगे, जिस तरह से प्री के सिलेबस थी, बिल्कुल मेंस की सेम टू सेम सिलेबस है। मैथ और साइंस दोनों से आपके 50 प्रश्न होंगे और रीजनिंग से सेपरेट आपके 50 प्रश्न होंगे। देखिए जीके से सेपरेट 50 प्रश्न, रीजनिंग से सेपरेट 50 प्रश्न। ठीक है, ये आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो जीके के 50 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये टोटल 50 प्रश्न नहीं आएंगे, इसमें कम से कम 12 से 15 प्रश्न जो होंगे वो करेंट अफेयर के होंगे। और करेंट अफेयर के लिए कौन सी बुक चाहिए? जहाँ से टोटल के टोटल सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू आपको सवाल उस करंट अफेयर के बुक में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए तो आपने मेंस के सिलेबस को देख लिया। मेंस में एक और चीज़ है आपकी, क्या है भाई? तो एक है आपकी हिंदी। जो हिंदी है ना, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर की है। कितने नंबर लाने हैं, क्या लाने हैं, ये जब आपकी ऑफिशियल सिलेबस आएगी मेंस की, उसी समय बताई जाएगी। लेकिन आपको भी पता है कि अगर क्वालिफाई नेचर की है तो मान लीजिए कि 40 या 45% नंबर ही आपको लाना होगा, या 35% हिंदी में। तो 100 में इतने नंबर लाना तो हिंदी में बिल्कुल आम बात है। कोई भी भारत का बच्चा अगर इस एग्ज़ाम को दे तो इतने नंबर तो ला ही सकता है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 400 नंबर के होंगे और इसके लिए भी आपको 2 घंटे 15 मिनट का वक्त दिया जाएगा। और जो निगेटिव मार्किंग होगी वो क्या होगी? 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। चलिए, आप लोगों को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट सिलेबस को बताया। अब उसी तरह से कंप्लीट आप बुक्स को भी देखेंगे, तब जाके आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी होगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो होती है, ये आपकी फॉर्म 2014 में आई थी, प्री का एग्ज़ाम 2014-15 में हुआ था। तो आप खुद सोचिए कि आज से कम 8 या 9 साल पहले आपकी वैकेंसी आई थी, तो उस समय जो क्वेश्चन के लेवल थे और आज के जो क्वेश्चन के लेवल होंगे, उसमें आसमान ज़मीन के अंतर आपको देखने को मिलेगी। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे और जब आपके सामने ओएमआर सीट के पास आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपका कितना भी हार्ड या कितना भी कठिन प्रश्न हो, लेकिन जो आपको बुक बताई जा रही है, इस बुक में आपके वो सारे टाइप, वो सारे प्रश्न कंफर्म मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जीके की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीके से आपके 50 टोटल 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, प्री में 50 और मेंस में 50। तो इसीलिए जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक आपको पास चाहिए। देखिए सारे बच्चे तो लूसेंट की बुक को रखते होंगे, कंफर्म है, ऐसा कोई भी तैयारी करने वाला कैंडिडेट नहीं है जिसके पास लूसेंट की बुक ना हो। तो देखिए आप तो लूसेंट को पढ़ते होंगे, एक बार लूसेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, लूसेंट जब आप पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो जीके के लिए फिर आपको क्या करनी है कि महेश बर्नवाल सर की एनसीईआरटी की
की जो न्यू पब्लिकेशन न्यू एडिशन बुक है उसको आप परचेस करेंगे सामान्य अध्ययन की। थोड़ी सी मोटी बुक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसलिए आपको बताई जा रही है, सिर्फ लूसेंट पढ़ के आप प्री के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अगर आप उसी के साथ महेश बर्नवाल की आप जीके की बुक को पढ़ लेते हैं तो फिर आपको मेंस के लिए भी नहीं सोचना पड़ेगा और प्री में आप अच्छे नंबर लाएंगे, ना कि सिर्फ सेलेक्ट होंगे बल्कि अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे जीके सेक्शन में। ठीक है, ये दो बुक आपको प्री के लिए पढ़नी है और मेंस के लिए सिर्फ स्पेशल जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दो बुक है। देखिए अब बात कर लेते हैं मैथ्स को लेके, क्योंकि मैथ्स से भी आपका मैथ्स का भी वेटेज नहीं भी तो अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि मैथ्स और साइंस दोनों को मिला के 50-50 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, मतलब कि आपके 400 नंबर होंगे। ठीक है, मैथ्स में आपके एडवांस नहीं होंगे, मेंसुरेशन हो गया, आपका एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गई, ज्योमेट्रिक हो गई, ये सब सारे चैप्टर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। जितने भी एडवांस के चैप्टर होते हैं वो नहीं होंगे, सिर्फ आपकी अर्थमेटिक चैप्टर होंगे। तो देखिए एक बुक हम लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं आपको, बिल्कुल यही बुक आपको परचेज करनी है। ये अंकित भाटी सर की बुक है, ठीक ना, और इसमें सिर्फ चैप्टर वाइज वही चीज़ बताई गई है जो अर्थमेटिक की चैप्टर हो। बाकी अगर कोई दूसरे बुक को आप परचेस करेंगे तो एक तो वो पुरानी एडिशन होगी, भले बुक नहीं होगी लेकिन उसकी जो क्वेश्चन की प्रिंटिंग होगी वो पुरानी होगी, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे एडवांस का जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से एडवांस के आपके एक भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आप ले लेंगे ये बुक। और देखिए साइंस की अगर बात कर लेते हैं तो साइंस को दो तरीके से होती है। देखिए दो बुक आपको साइंस के लिए लेनी पड़ेगी, एक वो बुक जो आपको वन लाइनर भी हो और ऑब्जेक्टिव भी हो। तो रेलवे सामान्य विज्ञान की साइंस की स्पीडी की बुक आती है, इसको आप ले लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आपके पास कोई पुरानी बुक है जो 2 साल 1 साल पहले की है तो उसको आप चेंज करके जो न्यू एडिशन आई है बुक की वो बुक को आप परचेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है वो बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको बेसिक क्लियर करने के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी का 9th-10th का या तो आप खरीद के पढ़ ले, या तो महेश बर्नवाल सर की एनसीईआरटी का बुक आता है जिसमें कि सेपरेट फिजिक्स का केमिस्ट्री का दोनों का कंबाइंड होता है और बायोलॉजी का एक सेपरेट अलग से आता है। 2 बुक आप साइंस का खरीद लीजिए, बेसिक आपका पूरा तरह से 100% क्लियर हो जाएगा। बिना किसी टीचर का आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। और वन लाइनर के लिए रेलवे की स्पीडी की आती है साइंस की बुक, वो आप खरीद लेंगे, वो भी न्यू एडिशन वाली। ये हो गई साइंस की। अब आते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग के लिए सिर्फ आपको एक ही बुक खरीदनी है, ये आपको दिख रही होगी, बिल्कुल पतली सी बुक है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति। ठीक है, ये आपका आर.के. झा का, ठीक है, आपको किसका लेना है, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक लेंगे, 110-15 रुपया में आ जाएगी, कोई भी बुक सेंटर से आप जाके ले सकते हैं। ठीक ना, और उस पर राइटर जो होंगे वो आर.के. झा ही होंगे, देख लीजिएगा। कोई दूसरा राइटर होंगे तो वो बुक मत लीजिएगा, अरिहंत पब्लिकेशन होना चाहिए और राइटर आर.के. झा होने चाहिए। इसमें आपके सारे के सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर किए गए हैं। देखिए रीजनिंग के ऐसे कोई भी टाइप नहीं होंगे जो कि इसमें नहीं होंगे, वो सारे चैप्टर और वो सारे टाइप 1 by 1 आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एक एक चैप्टर के बारे में बताएंगे, एक एक टाइप के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप भी तो थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं, बुक्स को जब देखेंगे जाके तो खुद भी देख सकते हैं कि उसमें क्या क्वालिटी है, कितना क्वांटिटी दिया हुआ है। तो ये आपकी रीजनिंग की बुक हो गई। अब देख लीजिए हिंदी आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है, तो हिंदी की बुक अभी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो क्वालिफाइंग नेचर की है और दूसरी मेंस में आने वाली है, प्री में तो हिंदी आपकी आने वाली नहीं है, तो इसलिए हिंदी को अभी रख सकते हैं। या तो फिर आप चाहते हैं हिंदी पढ़ना तो आप जो है लूसेंट की हिंदी की बुक ले ले और उसको जो है हल्का फुल्का पढ़ सकते हैं, उतना आपके लिए इनफ होगा क्वालिफाई कराने के लिए। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो है आपके करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर के कितने मंथ का पढ़ना होगा और कहाँ से पढ़ना होगा, तो देखिए भाई स्पीडी पब्लिकेशन की करेंट अफेयर की बुक आती है। बिहार की जितनी भी एग्जाम हो गई, चाहे बीपीएससी लेवल की हो गई या फिर बिहार एसएससी लेवल की हो गई या फिर आपकी दरोगा की एग्जाम हो गई, सारे एग्जाम में जो बिहार के करेंट अफेयर पूछे जाते हैं वो मात्र स्पीडी से ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन उठा के वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेट कर दिया जाता है। तो वहाँ के आपको एग्ज़ाम डेट से पुराने, मतलब आपको प्रयास करना है कि 2023 के अंतिम के महीने के अंतिम 6 महीने का करंट अफेयर आपको कंठस्थ वन लाइनर हो या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, वो सारा आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। प्री में 10 से 12 और आपके मेंस में भी 10, 12, 15 के करीब आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, देखिए जितनी बुक्स वगैरह बताई गई और जो भी आज की क्लास हुई ये काफ़ी आपके लिए बेहतरीन है। देखिए अगली वीडियो जो हमारी होगी वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के ऊपर होगी। कट ऑफ के बारे में जानना भी काफ़ी ज़रूरी है, तब तो आपको पता चलेगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं जनरल कैटेगरी से हैं या मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है,
दोनों का जो अपना कैटेगरी होगा, उस कैटेगरी में जो प्रीवियस भर्ती थी उसकी प्री की कट ऑफ कितनी गई थी और मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी, तभी तो आप जो है एक टारगेट को सेट कर पाएंगे और एक सेफ टारगेट सेट करेंगे अपने लिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करेंगे। और मॉक टेस्ट वगैरह जब देंगे तो प्रयास करेंगे कि हमारा जो है लगभग जो हमने टारगेट सेट किया है कट ऑफ, वो टारगेट को हम लोग क्रॉस कर पाएँ या उतने नंबर कम से कम ला पाएँ मॉक टेस्ट वगैरह में। ठीक है, देखिए अभी तो बहुत सारी भर्ती आने वाली है बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर। ठीक है, तो आपको सारी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।